हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। कहता क्या है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है। पिछले वीडियो में मैंने वायुमंडल में विद्यमान सभी गैसों के बारे में बताया था कि प्यारे साथी नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और आर्गन्स 0.93 यानी 0.93% होता है और भी सारी गैसें होती हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है प्यारे साथी? तो 0.03% है सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए, कहता है सोडा वाटर। क्या प्यारे साथी? कह रहा सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर, जो आप लोग इधर सोडा चाहिए, सोडा पीना है, गैस निकाल देगा। प्यारे साथी, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। तो प्यारे साथी, सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है सोडा वाटर बनाने के लिए। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है नाइट्रस ऑक्साइड। भैया बहुत ज्यादा हंस रहे हो, क्या बात है? बहुत ज्यादा हंस रहे हो, क्या बात है? लग रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड फैल रहा है क्या? तो देखो, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? देखो, कार्बन लाफिंग गैस, कार्बन गैस, अमोनिया गैस, मीथेन गैस। तो प्यारे साथी, नाइट्रस ऑक्साइड को हम सभी लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस कहा जाता है। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने प्यारे साथी? जोसेफ प्रिस्टले। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है? तो प्यारे साथी, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा यानी CO2, क्या प्यारे साथियों? CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। अगला सवाल आप देखेंगे प्यारे साथी, कहता है कि वाटर गैस में होता है। वाटर गैस में क्या होता है? चार ऑप्शन आपके पास होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। वाटर गैस होता है, क्या होता है? वाटर गैस क्या होता है? तो जल वाष्प और कोयले का चूरा मिला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक मिश्रण, और जल वाष्प वाटर वेपर और मीथेन गैस। तो प्यारे साथी, जो वाटर गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। कौन? वाटर गैस। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि बताइए, रात में पेड़ के नीचे, बाबा पुरखा आजा कहते नहीं भैया, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भूत आएगा। पेड़ पे बहुत ज्यादा भूत रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि देखो, रात में पेड़ सबसे ज्यादा मात्रा में अगर गैस छोड़ते, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में रात को छोड़ते हैं पेड़। देखिए, रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पेड़ रात में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कम मात्रा में छोड़ते हैं। तो प्यारे साथी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अधिक मात्रा में छोड़ते हैं पेड़। रात में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे रात में सोने की सलाह नहीं दी जाती है।
अगला सवाल आप देखेंगे, पानी का टैंक साफ करने के लिए जो सफाई कर्मचारी है, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफेद पदार्थ का प्रयोग करता है और पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, और वह पदार्थ क्या होता है? जो सफाई कर्मी वाटर टैंक साफ करने ले जाता है तो उसमें सबसे तेज क्लोरीन की गंध आती है, वो कौन सा जो है पदार्थ, सफेद पदार्थ यूज करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, बुझा चूना, साधारण नमक और बेकिंग पाउडर। तो प्यारे साथी, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करता है। और ध्यान दीजिए, क्लोरीन का प्रयोग प्यारे साथी वाटर की सफाई के लिए भी किया जाता है। अगला देखेंगे, कह रहा है देखिए ध्यान दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर, आप समझिए कुछ थोड़ा सा, आप कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की गंध वाला एक सफेद रवेदार अकार्बनिक यौगिक है जो जल और जल के संग्रह के टैंक इत्यादि को शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्या क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है जल और जल संग्रह के टैंक आदि सारी चीजों के शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaCaOCl होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है लोहे पर जो जंग लगता है इसका उदाहरण है क्या? लोहे पर जो जंग लगता है इसका उदाहरण क्या है प्यारे साथी? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, बहुलीकरण का, जस्तीकरण का, अवकरण का। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है प्यारे साथी। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को यदि आप जलाते हैं तो क्या बनेगा, ये आप बताइए। ऑक्सीजन बन जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा और पानी बन जाएगा। तो जब भी हम हाइड्रोजन को जलाएंगे, किसे जलाएंगे? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे साथी? पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक, जैसे आप मूत्रालय के पास पहुंचते हैं नाक बंद करने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं? नाक में चुभने वाली एक गैस निकलती है। कहां से? मूत्रालयों के पास से नाक में चुभने वाली एक गैस निकलती है प्यारे साथी। मूत्रालयों के पास से नाक में चुभने वाली एक गैस निकलती है, वह कारण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो प्यारे साथी, मूत्रालय से, पेशाब घर से अमोनिया गैस निकलती रहती है जो आपके नाकों को चुभने का काम करती है प्यारे साथी, यानी बहुत खराब लगता है ना। अगला सवाल आप देखेंगे, इंडियन जो आप गैस यूज करते हैं रसोई घर में, देखिए दिया है इंडियन। क्या है? इंडेन गैस एक मिश्रण है। इंडेन गैस एक मिश्रण है किसका? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मेथेन एवं ऑक्सीजन का। तो जो इंडेन है उसे आपको याद करने की जरूरत है कि ब्यूटेन एवं प्रोपेन का एक मिश्रण है। जो इंडेन गैस है वो क्या है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का एक मिश्रण है। सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं, कहता है धान के खेतों से निकलने निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेत से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो CO2, CO, SO4, SO2 और CH4। तो प्यारे साथियों, मेथेन गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। कहां से निकलती है? धान के खेतों में। धान के खेतों से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और जब पशु यानी गाय और भैंसे जुगाली करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है? तो भी मेथेन गैस निकलती है प्यारे साथी। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? चींटी के काटने पर 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए प्यारे साथी, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल।
तो देखिए चींटी जब काट लेती है तो आपके शरीर के अंदर फार्मिक अम्ल का क्या कर देती है, प्रवाह कर देती है। क्या कर देती है प्यारे साथी, फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है, फार्मिक अम्ल निकलता है। प्यारे साथियों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पर होता है, तो सिरका में होता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पर होता है प्यारे साथियों, तो टार्टरिक अम्ल टमाटर में होता है प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला आप देखेंगे कह रहा सिरके का रासायनिक नाम बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहा सिरके का रासायनिक नाम बताइए, तो सिट्रिक एसिड और पायरुविक एसिड और एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या प्यारे साथी, तो एसिटिक एसिड है। अगला सवाल देखेंगे, जुगाली करने वाले पशु, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण करते हैं वह कौन सी गैस होती है, तो प्यारे साथी ग्रीन हाउस गैस का, तो कौन सी गैस का कौन सा गैस का निस्तारण करते हैं, तो CH4 यानी मीथेन गैस निकालते हैं। मैंने आपसे बताया ना CO2, अरे CH4 यानी मीथेन गैस का निस्तारण करते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिराणु पाया जाता है। ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और ब्लड का 40% रुधिराणु होता है, और प्लाज्मा का 90% जल होता है। यानी जितना भी प्लाज्मा होता है उसका 90% क्या होता है, जल ही हो जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है प्यारे साथी, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। 4 ऑप्शन है, कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में महत्वपूर्ण उपयोगी है। आम खाओगे, पपीता खाओगे, कि आंवला खाओगे, कि बेर खाओगे, क्या खाओगे बताओ। तो भैया आंवला खाओगे, जो स्कर्वी रोग के इलाज में महत्वपूर्ण उपयोगी फल माना जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है बीटी बैगन, 4 ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा बीटी बैगन, कौन सा बैगन, बीटी बैगन है, बैगन की एक नई किस्म है, बैगन की एक जंगली किस्म है, अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन, यही सवाल का उत्तर है। जो बीटी बैगन है शोध बैगन है, अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित एक बैगन है। ये कौन सा बैगन, बीटी बैगन। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर, क्या जलाने पर, प्रतिदिन 8 घंटे। प्यारे साथी देख लो, महत्वपूर्ण सवाल है, आपके घरों में प्रयोग किया जाता है तो आप निकाल सकते हैं कि आप कितना यूनिट बिजली खर्च करते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। मासिक खपत देखिए, प्रतिदिन आप कितना घंटा, 8 घंटा, और कै वाट का, 100 वाट का, तो यानी एक दिन में 800 वाट, और 10 बल्ब या 10 लाइट या 10 रॉड या 10 CFL का यूज करते हैं, तो एक दिन में आप कितना जो है वाट खर्च करते हैं, तो 800 मतलब 8000 वाट खर्च करते हैं। एक दिन में 8000 वाट, और 30 दिन में कह रहा क्या, मासिक खपत बता दीजिए, तो 30 दिन में 30 से गुणा कर देंगे। और जब आपको इसे यूनिट में बदलना होगा तो 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24 यानी 240 यूनिट, 240 मात्रक आपने क्या किया है, बिजली का खपत किया है। तो ध्यान दीजिए, बस करना क्या है आपको करना क्या है कि आपने लिखना है वाट, क्या लिखना है, वाट गुणे में घंटा लिखना है प्यारे साथी, और बटे में 1000 लिखना है, यही आपका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। ये प्रतिदिन का यूनिट आएगा प्यारे साथी, ये क्या आएगा, प्रतिदिन का किसी एक का जितना वाट यूज करेंगे उसका आएगा। और देखिए 8 घंटे 100 वाट का, 10 बल्ब का, और 30 दिन का निकाला मैंने, तो 8 एकन 800 मतलब 8000 गुणे 30 दिन बटे में 1000 बराबर 240 यूनिट आपने यूज किया है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा 100 वाट का देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने पर, मैंने कहा ना कि भैया वाट, कितना वाट, 100 वाट,
और कितना घंटा जलाना है, 2 घंटा। बात समझ रहे ना। और इसे 1000 से भाग कर देंगे तो ये यूनिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यूनिट में। देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म गया, 2/10 आ गया। जब 2 में भाग दिया तो 0.2 आ गया, यानी 0.2 यूनिट, 0.2 यूनिट आपने बिजली खपत की यदि 2 घंटे तक 100 वाट का आपने हीटर जलाया। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा दिया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।